नमस्कार, मैं अभिनव। भारत में हर 18 मिनट में एक दलित के खिलाफ अपराध दर्ज होता है। हर साल अनुसूचित जातियों के खिलाफ 45,000 से अधिक मामले दर्ज किए जाते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में अनुसूचित जातियों के खिलाफ 50,000 से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ धर्मांतरण को लेकर तस्वीर बहुस्तरीय है। प्यू रिसर्च सेंटर 2021 के सर्वे के अनुसार देश में कुल मिलाकर धर्मांतरण की दर बहुत कम है और अधिकांश लोग अपने जन्म धर्म में ही बने हुए हैं। लेकिन कुछ राज्यों में पिछले 2.5 वर्षों में धर्मांतरण से जुड़े मामलों में 4 गुना तक वृद्धि दर्ज की गई है। उत्तराखंड में 2023 से 2025 के बीच में 42 मामले सामने आए। छत्तीसगढ़ में 4 वर्षों में 102 विवादित प्रकरण दर्ज किए गए। वहीं बात यदि उत्तर प्रदेश की करें, जो कि देश का सबसे बड़ा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्मांतरण प्रतिषेध अधिनियम 2021 के लागू होने के बाद राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक किए गए आंकड़ों की अगर बात करें तो उसके अनुसार 2021 से 2024 के बीच में 800 से अधिक मामले दर्ज हुए और 1600 से ज्यादा गिरफ्तारियां भी हुई। कई मीडिया रिपोर्ट्स में संगठित धर्मांतरण गिरोह के भंडाफोड़, विदेशी फंडिंग की जांच, दलित समुदायों के प्रलोभन को लेकर परिवर्तन कराने के आरोप, कथित लव जिहाद मामले में हिंदू लड़कियों के धर्म परिवर्तन के आरोप और नाबालिगों से जुड़े प्रकरण सामने आए। हालांकि इन सभी मामलों में अंतिम सत्य न्यायिक प्रक्रिया पर निर्भर है। आरोप और दोष सिद्ध अलग अलग बातें होती हैं। इन आंकड़ों से पहले एक बात करनी बेहद जरूरी हो जाती है, क्योंकि ये समझना भी जरूरी है कि बातें कितनी जरूरी है। किसी भी जाति या धर्म में अधिकांश लोग नफरत या भेदभाव करने वाले नहीं होते। कुछ लोग अंधविश्वास और कट्टर सोच में लिप्त होते हैं और यही विवाद की जड़ बनती है। जैसे कहा जाता है ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अब समय आ गया है कि उस एक मछली रूपी गलत विचारधारा को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाए। समाज रूपी इस तालाब को प्रेम, संवेदना और एकता से भरना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। यदि हर व्यक्ति जाति या धर्म के चश्मे से ही सोचने लगे तो एक अलग जाति का पत्रकार दूसरे समाज के दर्द को अपना दर्द समझकर दुनिया तक वो बातें नहीं पहुंचाएगा। एक अलग धर्म का सैनिक सीमा पर खड़ा होकर पूरे भारत की रक्षा नहीं कर पाएगा। एक नेता, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म का हो, अपने क्षेत्र को परिवार की तरह नहीं देख पाएगा। जी हाँ, ये स्पष्ट है, गलत करने वालों की कोई जाति या धर्म नहीं होती। वे अपनी निजी स्वार्थ और अपराध को छिपाने के लिए अपने धर्म और जाति का सहारा लेते हैं, उसे बदनाम करते हैं। इसी पृष्ठभूमि में लखनऊ से एक बड़ा बयान सामने आया। राष्ट्रीय विमर्श को लेकर ये बयान इस मामले को और तीखा कर देता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सामाजिक सद्भाव कार्यक्रम में हिंदू समाज की एकता, घर वापसी, अवैध घुसपैठ और 3 बच्चों की अपील जैसे मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को संगठित और सशक्त होना चाहिए। डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है। उन्होंने घटती जन्म दर को भविष्य के लिए चेतावनी बताया और कहा कि 9 दंपतियों को एक संदेश भी दिया कि 3 बच्चे होने चाहिए। अब यही सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, वो मेरे परम पूज्य सरसंघचालक जी हैं और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। उनके किसी बयान पर मैं कोई प्रतिक्रिया दूं या मेरी मर्यादा के अनुकूल नहीं है, लेकिन श्वेत वस्त्रधारी वह एक संत के रूप में है और समाज जब वो कुछ कहते हैं तो उसे सुनता है और सुन करके उसके अनुसरण का भी प्रयास करता है। पहले तो मैं संघ प्रमुख जी से कहूंगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेताओं के दामाद हैं, पहले ये सलाह उन्हें दे देते तो बेहतर होता और बाकी देश के हित के लिए हर कोई सजग है। बिल्कुल ठीक है। आज जिस तरीके से परिवार सिकुड़ते चले जा रहे हैं, उसमें कम से कम इतनी आवश्यकता उस परिवार को जरूर होनी चाहिए कि उसके परिवार में इतने सदस्य हों जो आने वाले दिनों में उस परिवार की देखरेख कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई गलत बात नहीं है। उन्होंने जो कहा है वो ठीक कहा, सोच समझ के रहा। मोहन भागवत जी जो भी कहते हैं वो तथ्य और सत्य के साथ होता है। ये बात बिल्कुल सही है। भारत
के बनने के समय, भारत के निर्माण के समय से हजारों वर्षों से, हम 5000 साल पुरानी बात कर लें, हम 10,000 साल पुरानी बात कर लें, तो देश में हिंदू का अलावा कौन था? हिंदू ही थे। तो मोहन भागवत जी का ये कहना बिल्कुल सही है कि भारत में सभी लोग पहले हिंदू थे, ये सही है। आपके यहाँ आडवाणी जी की बेटी कहां पे है, ये नहीं बताएंगे आप? मुरली मनोहर जी की बेटी कहां पे है, बताइए ना। एक मुसलमान एक हिंदू, उस पर तो आप लव जिहाद की बात नहीं करते, तो कुछ सक्षम लोग। एक मुसलमान एक हिंदू तो अलग शब्द क्या मतलब? मैं बता दिया ना, लव जिहाद यही है। आप क्यों कह रहे हैं कि 3 बच्चे नहीं होना चाहिए? हम कह रहे हैं आप 100 बच्चे पैदा करो यार, नहीं, हम मना थोड़े कर रहे हैं। नहीं, हिंदू ने आप गलत काम, ये दंगा करवाना चाहते हैं। 3 बच्चे क्यों नहीं? और क्यों आप करवाना चाहते हैं? अरे भाई इसलिए कि मुसलमानों, अरे भाई आप दलितों के बच्चे को देखिए ना, आप मुसलमान पे क्यों जाते हो? जो गरीब आदमी है, मैंने एक बात बड़ी शुरुआत में कही थी अमरेंद्र जी, गरीबी ही सब चीजों की जड़ है। वो चाहे मुसलमान हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे गरीब बनिया हो, चाहे गरीब कायस्थ हो, गरीब मुसलमान हो, क्रिश्चियनिटी में लोग हैं। कि जो उन्होंने कहा कि यहाँ के मुस्लिम पहले हिंदू थे, मुसलमान हिंदू। एक बात बताइए, एक खान लोग होते हैं हमारे लखनऊ शहर में, मालियाबाद की ओर, वो सब अपने ठाकुर मानते हैं, और शिया लोग अपने को पंडित मानते हैं। ये शायद आपने कभी गौर नहीं किया है। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब फालतू बातें हैं। मोहन भागवत ने क्या कुछ कहा, ये बातें आपने सुन ली, लेकिन मोहन भागवत के इस बयान पर जनता का क्या कहना है, ये भी समझने की जरूरत है। हर आदमी हिंदू है, मुसलमान हो गया, मुसलमान है हिंदू हो गया, इसके आगे कभी मोहन भागवत बढ़ते नहीं है। अभी हाल में मोहन भागवत ने एक स्टेटमेंट दिया कि ये जो यूसीजी आया है वो सही है और सबको मान लेना चाहिए। तो सामान्य वर्ग आपको वोट देता रहा है, आप आज दंगा का माहौल पैदा कर दिए हो, भाई भाई लड़ रहा है यूनिवर्सिटी में, और आप बोल रहे ये सही है, इसको लागू कर दो तो और चले। ये सिर्फ वोट बैंक वाले हैं, इनको ये लगता है कि हमारा वोट बैंक कहाँ से सही हो जाएगा, वही काम करते हैं ये। आज ये सोचना होगा कि हम धर्म के मामले में आए, जो दुनिया में हमारी कभी बेइज्जती नहीं हुई थी, आज हमारी दुनिया में थू हो रही है। चाइना बोल रहा है चोरी करके हमारा रोबोट दिखा रहे हैं, रोबोडॉग। तो ये बेइज्जती को दूर करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? हमको एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए। आप 90,000 सरकारी स्कूल बंद कर दे रहे हो, सुबह से शाम आप यही हिंदू मुसलमान वो पैदा कर। अरे हमारा जो जनसंख्या है वो स्टेबल है, 1.9 है, 2.1 होना चाहिए। हम पहले से कम हैं और कम होते जा रहे हैं, और सब में शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है और रोज़गार नहीं है, तो आदमी इतना बच्चा पैदा नहीं कर रहा है। पर मोहन भागवत बोल रहे 3 बच्चा पैदा करो। हाँ, मैं मोहन भागवत, आप जिम्मेदारी लोगे? मेरे 3 बच्चे का आप पढ़ाई का जिम्मेदारी लोगे? हम 5 बच्चा पैदा करते हैं, आप खाना जिम्मेदारी लोगे? यहाँ खाने के लिए नहीं है, पढ़ने के लिए नहीं है, और आप बोल रहे हैं बच्चे पे बच्चा पैदा करो। ये कौन सा आपका सिद्धांत है? इसको मैं इनकी ये पॉलिटिकल मंशा है। आम जनता से बोलना चाहूँ, जितना तुम्हारी चादर है उतनी ही पैर फैलाओ। ये आएंगे नहीं तुमको खाना देने, तुमको खुद काम करना पड़ेगा, अपने बच्चों को खुद पढ़ाना होगा। 400 गुना फीस हो गया है। तो मैं इसका कंडेम करता हूँ, और लोगों को अपनी बुद्धि से सोचे, इन नेताओं के बात में ना आए। जय हिंद, जय भारत। देखिए, जब था तब था, आज सब भारत में एक हैं, और एक के हिसाब से सारा काम होना चाहिए। सबके लिए कानून का अदा एक होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जनसंख्या की बात कर रही है, ये आखिर किसकी जनसंख्या बढ़ाना चाहती है? अब ये कहती है कि हिंदुओं का, तो हिंदू में तो पूरा देश है। भारतीय जनता पार्टी का यही मानना है कि देश जो है हिंदुओं का है, तो फिर किसका? अब कौन मुसलमानों का बढ़ाना चाहती है, दलितों की संख्या बढ़ाना चाहती है, मोस्ट बैकवर्डों का संख्या बढ़ाना चाहती है? आखिर संख्या किसकी बढ़ाना चाहती है? किसकी संख्या कम है, जिसका भारत के मापदंड पर उस समुदाय का अस्तित्व खतरे में है? मुझे लगता है कि यहाँ किसी का अस्तित्व खतरे में नहीं है, सरकार की मंशा खतरे में है।
संघ परिवार की कार्यप्रणाली खतरे में है, संघ परिवार का विधा को भेदने वाला प्लानिंग खतरे में है, इसकी एकता खतरे में है। निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार, मुझे लग रहा है कि प्लानिंग कमीशन इसके लिए मुद्दा बन गया है। ये मान रहा है कि जो पूरा दुनिया में जनसंख्या बढ़ोतरी का निंदा हो रही है, वहाँ भारत जैसे देश में जहाँ 80 करोड़ आबादी 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के हवाले है, आज भी हिंदुस्तान के 27 करोड़ ऐसे परिवार हैं जो प्लेटफार्म पर जीवन यापन करते हैं, जो सड़कों पर जीवन यापन करते हैं, जो एक टाइम खाते हैं, एक टाइम भूखे रह जाते हैं। उस देश में अगर प्लानिंग कमीशन में अगर बढ़ोतरी की बात करती है तो यही राष्ट्र विरोधी सोच है, यही राष्ट्र विरोधी फैसला है। इस फैसले का मेरे जैसा व्यक्ति आपके चैनल पर संघ परिवार का निंदा करता हूं और नापाक पॉलिसी का विरोध करता हूं कि आप राष्ट्रभक्ति की जब बात करते हैं, आप प्लानिंग कमीशन में बढ़ोतरी की बात करते हैं, तो निश्चित ये विधा के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, समाज की एकता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, समाज का विकास के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित तौर पर स्वावलंबन तब आएगा जब परिवार नियंत्रित होगा, जब परिवार में अच्छे बच्चों को शिक्षा दीक्षा मिलेगी, अच्छे उनको उद्योग धंधा मिलेगा। लेकिन यहाँ धंधा तो एक नहीं है, ये बढ़ कर क्या काबुल कंधार की पठार में SLR चला करके आतंकवाद करेंगे? ये आखिर कौन काम करेंगे भारत में? अगर संख्या मान लीजिए बढ़ गया, जमीन आपके पास है नहीं, उद्योग आपके पास है नहीं, कोई जीने का धंधा आपके पास है नहीं, तो आखिर जिस प्लानिंग पर भाजपा काम कर रही थी कि पढ़ो इंजीनियर बनो और पकौड़ा चाट बेचो सड़कों पर, अगर ये नीति को ये हिंदुस्तान में फॉलो संघ परिवार कराना चाहता है, तो मैं आपके चैनल पर कहता हूं कि अब जो है संघ परिवार का हिंदुत्व खतरे में है, इसकी पॉलिसी खतरे में है, इसकी सोच खतरे में है। इसलिए ये नापाक पॉलिसी को ला करके देश को दिग्भ्रमित करना चाहती है, देश के साथ धोखा करना चाहती है, देश को ब्लैकमेल करना चाहती है, अयन केन प्राकेट अपने सरकार को स्थापित करना चाहती है। इसके सिवाय कुछ नहीं है। देखिए, धर्म परिवर्तन करना न करना उनका काम है। बाकी जो जैसे मेरी बहन है, जैसे हम मुसलमान हैं, जैसे हमारी बहन है, वैसा हिंदू की बेटी भी हमारी बहन है। रह गया सवाल कहने के लिए आदमी कुछ भी कहे। हिंदू तमाम ऐसी हिंदू समाज की महिलाएं हैं जो हमको मतलब जो है भाई गोहराती हैं, हम उनको दीदी कहते हैं। तो इससे जो है भाईचारा और सौहार्द जो है इंसानियत का और मोहब्बत का एक पैगाम बना रहता है। इसमें कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। कहा है कि हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करना चाहिए, कैसे देखते? ये माननीय मोहन भागवत जी का अपना बयान है और ये जो है पारिवारिक मुद्दा है, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। इस पर भागवत जी की बात पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि जो भी RSS है या जितने भी नागा साधु हैं या हिंदू धर्म की जो मान्यताएं हैं बेसिकली जो है साधु संत बनाने की बेसिकली जो है, तो ये तो ऑटोमेटिक में जो है एक प्रकृति के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है बेसिकली जो है। भगवान ने हमें ताकत दिया, हम बच्चा पैदा करें बेसिकली जो है, लेकिन हम धर्म के नाम पे जो है साधु संत बनने के नाम पे जो है हम जो है शादियाँ नहीं करते हैं। अभी कई सारे केस आए जो है, मुस्कान वाला आया, मर्डर वाला इनका आया, नीले ड्रम वाला मामला आया जो है, तो उससे बच्चे अब डर गए हैं जो है। मैं तो कह रहा हूँ कि इस बजट में अब की बार ये प्राविधान होना चाहिए था जो है कि हनीमून टूर वाला जो पैकेज था बेसिकली 1 लाख रुपए मिनिमम कम से कम सालाना देना चाहिए जो है। ज़िंदगी में एक बार कम से कम हनीमून के लिए सरकार को 1 लाख का पैकेज देना चाहिए, जिससे ये नवयुवा जा करके जो है इस समाज में जो है शादी के प्रति उसका मनोबल बढ़े और धीरे धीरे जो है वो अपना बच्चे पैदा कर, क्योंकि यदि हमारे देश में जनसंख्या ही नहीं रहेगी तो हम कह रहे हैं कि आखिर हम फिर ताकतवर कैसे बनेंगे। जो जनसंख्या हमारे लिए अभिशाप नहीं है, जनसंख्या वरदान है बेसिकली जो है। और हर आदमी जो है कम से कम 3 बच्चा पैदा करे तो मुझे लगता है कि ये सामंजस्य हमेशा बना रहना चाहिए, क्योंकि हमारे परिवार में 5 लोगों का जो है परिवार होना ज़रूरी है। क्योंकि लोग अब देख रहे हैं कि शादी से डरने लगे। तमाम जो जैसे मुस्कान वाला मामला आया, नीले ड्रम वाला मामला है, कई और मामले आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अब शादियाँ नहीं करो जो है। पहले संजय गांधी ने नारा लगाया था, हम 2 हमारे 2,
अब लोग कह रहे हैं कि हम दो हमारे कौन, लिव इन रिलेशनशिप आ गया जो है। इससे क्या हो गया कि लोग कह रहे हैं कि अब शादी ब्याह करने की जरूरत क्या, क्यों हम ये जो पलंजर पालें बेसिकली जो। तो इस तरीके से समाज जो है कमज़ोर होता नज़र आ रहा है और एक देश एक दिन बुढ़ा भारत बन करके जो है आपके सामने रहेगा, जिसमें बुजुर्गों की संख्या लमसम 80% होगी, बच्चे 20% भी नहीं होंगे जो है। माननीय मोहन भागवत जी पहले आरएसएस वालों से कहें कि शादी करें और बच्चा पैदा करें। आम जनता की तो कमर वैसे टूटी जा रही है, 2 बच्चे में ही लोगों की हालत ख़राब हो जा रही है। अब तो भारत में हिंदुओं को एक ही बच्चा लोग ज़्यादातर पैदा कर रहे हैं। मोहन भागवत जी तो खाली उपदेश दे रहे हैं ना, उनके जो बताते हैं लाखों लाखों कार्यकर्ता हैं, तो अपने क्यों नहीं आरएसएस वालों को कहते हैं कि वो बच्चा पैदा करें। केवल हिंदुओं को कहेंगे कि हिंदू जो है आप उनके खाने पीने और मकान बनाने के पहले व्यवस्था करिए, सरकारी जो है सारी सुविधा दीजिए, उनको मकान बनवाइए, उनको ज़मीन दीजिए, तब कहिए कि बच्चा 3 बच्चा पैदा करिए। ये केवल मोहन भागवत जी इस तरह का बोल के जो है मूल समस्या से ध्यान भटकाना चाहते हैं। यहाँ जो है चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, भय से ध्यान हटाने के लिए इस तरह की बात कहते हैं मोहन भागवत जी। ये नहीं कहते कि बेरोजगारों को रोजगार दीजिए, तो ये नहीं बोल रहे हैं। देश से भ्रष्टाचार समाप्त करिए, इस पे नहीं बोल रहे हैं। देश से महंगाई समाप्त करिए, इस पे नहीं बोल रहे हैं मोहन भागवत जी। बस केवल कहेंगे कि हिंदुओं को 3 बच्चा पैदा करना चाहिए। तो स्वयं के अपने जितने लोग हैं आरएसएस के कार्यकर्ता, उनसे कहें कि वो शादी करें और बच्चा पैदा करें, वैसे लाखों लाख करोड़ों करोड़ बच्चे जो है अधिक हो जाएंगे जब वो लोग अपना जो है ये काम शुरू कर देंगे कि शादी विवाह करके बच्चा पैदा करना चालू कर देंगे। आम जनता तो खुद परेशान है। मुसलमानों के साथ जो धर्म परिवर्तन की बात कही जाती है कि हिंदुओं को जो है वो धर्म परिवर्तन का है, ऐसे में कैसे देखते, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये सब जो है बता तो दिए, ये हिंदू मुसलमान करके, हिंदुस्तान पाकिस्तान करके केवल भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए मोहन भागवत इस तरह का बयान देते हैं। मोहन भागवत और कुछ नहीं, जनता की परेशानी को नहीं बताते कि सरकार को इसको समाप्त करना चाहिए। किसानों की परेशानी, नौजवानों की परेशानी, बेरोजगारों की परेशानी, छात्रों की परेशानी, मजलूमों की परेशानी को नहीं बताते कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस पे काम करे। बस ये केवल जो है जनता को गुमराह करने के लिए एक अलग अलग पैटर्न पे बोल देते हैं, जिससे जनता उसी में उलझी रहे। अरे मोहन भागवत जी, आपके अंदर अगर जमीर है, आत्मा है, तो आप क्यों नहीं सरकार से कहते कि जहां जिस प्रदेश में और जिस देश में MA, MSc, MCom, PhD, DLIT, IIT, BTech, MTech, D फार्मा, B फार्मा, M फार्मा करके, B.Ed, BTC करके और ITI पॉलीटेक्निक करके बच्चे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, तो सरकार को कहें कि कारखाना खोलिए, कोई विश्व लेवल का विश्वविद्यालय बनाइए, विश्व लेवल का मेडिकल कॉलेज बनाइए, जिससे बच्चों को रोजगार मिले। बस केवल बच्चा पैदा करने की बात करते हैं, तो समझ जाइए कि ये मोहन भागवत केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए तरह तरह का हथकंडा अपना रहे हैं। अब जनता जान चुकी है RSS देशभक्त नहीं है, ये केवल कुर्सी भक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है, और ये जनता की आवाज़ नहीं उठा रही कि जनता कितनी परेशान है। ये नहीं बोल रहे हैं मोहन भागवत कि शंकराचार्य और शंकराचार्य के बटकों के साथ जो अन्याय हुआ वो भी तो सनातनी है, उनकी शिखा घसीट घसीट के मारा गया। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में माननीय योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, उन्हें कुछ नहीं बता रहे, केवल जो है बच्चा पैदा करने की बात और हिंदू जो है लड़कियां कैसे मुस्लिम समाज में धर्म परिवर्तन करके शादी कर रही। पहले तो अपने ऊपर देखें कि ये लोग क्या किए हैं, रामलाल जी क्या किए हैं, पहले उन पे बयान दे मोहन भागवत जी, जिसको बड़े शौक से जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता थे उसमें शिरकत किए थे, भागीदारी निभाए थे। क्यों गए थे? अगर दम होता तुम रामलाल जी को रोक लिए होते। भाई उनके भाई की बेटी थी तो भाई की बेटी भतीजी होती है, वो सबकी बेटी होती है। क्या रामलाल जी हिंदू नहीं थे? तो क्यों नहीं रोके? तो ये सब होना चाहिए। कौन क्या था उसको तो छोड़िए, इनके मोहन भागवत कभी 3 कभी 5 और कभी कोई मुसलमान इनका धर्म गुरु आ जाता है और वो ये कहता है कि जो है कि हम दो हमारे 24। तो आपको लगता है कि आज जिस महंगाई के दौर में हम गुजर रहे हैं, आज जहाँ शिक्षा नहीं, रोजगार नहीं, स्वास्थ्य नहीं, नौकरियाँ नहीं, महंगाई नहीं, ऐसे में आप बच्चे को कहाँ पढ़ा पाएंगे? तो मैं पहले मुस्लिम परिवार के बारे में कह दूँ, जो ये धर्मगुरु कहते हैं कि हम दो हमारे 24, तो क्या 2 को तो आप ढंग से पाल लोगे, तो क्या 22 को आप पंचर बनाने में लगाओगे? और वैसे ही हिंदुओं के लिए है, आप 5-5 बच्चे कह रहे हो
पैदा करने के लिए। आप आज मुश्किल से 1-2 बच्चे आदमी पढ़ा पाता है, क्या 3 को क्या सड़क पे पंचर बनाने के लिए? हिंदू समाज भी पंचर बनाना शुरू करवाएगा क्या अपने बच्चों को, है ना? और आप इस तरीके के बयानबाजी करते हैं, नफरत फैलाते हैं। अभी एक किस्सा आया है, कावड़ लेके चली है एक मुस्लिम औरत, उसने अपने प्रेमी हिंदू प्रेमी से विवाह किया है और वो कावड़ लेके चली है। क्या समाज के किसी मुसलमान ने कहा कि मुसलमान खतरे में है या इस्लाम खतरे में है? जब कभी इस तरीके की बात होती है तो सनातन खतरे में है, हिंदू खतरे में है ना? तो कहीं ना कहीं ये किस तरीके की आप मानसिकता के लोग समाज में आ चुके हैं। मोहन भागवत जैसे या मुस्लिम जो ये धर्मगुरु हैं, जो कहीं ना कहीं देश को बांटने का काम कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई हिंदू गलत है या कोई मुसलमान गलत है। इस तरीके की टिप्पणी, इस तरीके की भाषा बोलने वाले वो किसी भी समाज से आते हों, वो देश को तोड़ना चाहते हैं और कहीं ना कहीं एक ना एक तरीके से ये भाजपा की मदद भी करते हैं, क्योंकि भाजपा को ये एजेंडे सूट करते हैं और सूट पहन के ये जो हरकतें करते हैं, आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है कि भाजपा के एजेंडे में जब ये आ जाता है तो अमित मालवीय उस पर एक स्क्रिप्ट तैयार करता है और फिर देश भर में हिंदू मुसलमान के नाम से जहर फैलाया जाता है। तो ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। मैं इसमें किसी हिंदू या मुसलमान को दोषी नहीं ठहराता, मैं उन लोगों को दोषी ठहराता हूँ जो इस तरीके के बयान हमारे समाज में दे के देश का माहौल खराब करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब एक तरफ दलितों के खिलाफ हजारों अपराध दर्ज हो रहे हैं, जब धर्मांतरण के आरोपों में सैकड़ों मुकदमे दर्ज हो रहे हों, जब गिरोह के खुलासे और गिरफ्तारियां हो रही हों, तब प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? क्या समाज का असली संकट जनसंख्या संतुलन है या सामाजिक असमानता और न्याय की कमी? धर्मांतरण के मामलों में दलित समुदायों के सम्मान और समानता की तलाश, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रभाव, विवाह जैसे कारण भी सामने आते हैं। तो दर्शकों के सामने सीधा प्रश्न यही है, क्या समाधान केवल जनसंख्या बढ़ाने की अपील में है या सामाजिक न्याय, शिक्षा और संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने में है? क्या कानून से मानसिकता बदलेगी या समाज को भीतर से बदलने की जरूरत है? आंकड़े मौजूद हैं, बयान सामने है, गिरोहों के खुलासे भी हो रहे हैं, लेकिन असली लड़ाई ना किसी धर्म के खिलाफ है, ना किसी जाति के खिलाफ है। यह लड़ाई अन्याय, कट्टरता और अवैध गतिविधियों के खिलाफ है। फैसला समाज को करना है कि वह डर और विभाजन के रास्ते पर चलेगा या संवाद और संवैधानिक संतुलन के रास्ते पर चलेगा।